बंगाल में हिंदू संगठन की चुनौतियाँ एवं उपाय, इस विषय पर स्वामी निर्गुणानंद पुरी जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। स्वामी निर्गुणानंद पुरी जी कोलकाता, बंगाल से हैं। आप इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के कोषाध्यक्ष तथा शाखा सचिव भी हैं। आप असम, पश्चिम बंगाल एवं इंडोनेशिया में हिंदू जागृति का कार्य करते हैं। आप 2 वर्ष पूर्व इस अधिवेशन में सहभागी हुए थे और तब से बंगाल में हिंदू संगठन का विस्तार हो, इसके लिए आप प्रयासरत हैं। अपने स्तर पर जहाँ जहाँ संभव है वहाँ हिंदू जागृति एवं संगठन का आप प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मा अमृतम गमयो। ओम श्री श्री भगवान शरणम। हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। ये जो अनुष्ठान हो रहा है वैश्विक हिंदू महोत्सव, इसकी जो अनुप्रेरणा है परात्पर गुरु डॉक्टर अटवाले जी, उनको मेरा नमन। व्यासपीठ पे उपस्थित सभी विद्वजनों, उपस्थित सभी संतों, महात्माओं एवं आप सभी को, जो सबको मेरा भावपूर्ण प्रणाम। हम बंगाल से आए हैं। मेरा विषय है कि बंगाल में चुनौतियाँ। ये सबको मालूम है कि बंगाल में क्या हो रहा है। खासकर इस बार इलेक्शन के बाद बंगाल बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। बंगाल में जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो धर्म के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बुरा दिन चल रहा है। ये सत्य है। हमें पहले तो ये समझना है कि क्या समस्याएं हैं। समस्याओं को थोड़ा सा जान लेना है। और एक बात है कि समस्याओं के बाद जब करते हैं तब हम लोग हताश भी हो जाते हैं। इसीलिए पहले मैं ये बताऊंगा कि बंगाल में क्या था। अतीत में बंगाल में बहुत गौरव था। जो भारतवर्ष का स्वाधीनता संग्राम है, ये सब कुछ बंगाल से शुरू हुआ था। बोलते हैं कि जो रेनेसा, इंडियन रेनेसा, वो भी बंगाल से ही शुरू हुआ था। बंगाल में अगर देखें तो विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस, ये सब लेजेंड्स थे। फिर भारतवर्ष का जो हम बोलते हैं ना कि राम राज्य गठन करेंगे, तो बंगाल में कीर्तिबास ओझा रामायण बांग्ला भाषा में रचना किए थे। तो वो भारतवर्ष का जो रीजनल लैंग्वेज, संस्कृत के बाद जो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है या रचना है, बंगाल में बांग्ला में रचना, ये सबसे पुराना रचनाओं में एक है। फिर जानते हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, ये सब लोग हमारे समाज के चेंजेस लाने के लिए बहुत कुछ किए हैं। हमारे लिटरेचर, ये गौरव था। आर्ट फॉर्म में जामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सब थे जो विश्व विख्यात थे, जो एक नया शैली तैयार किए थे। वो शैली हुआ था। ये कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या था। एक चिंतन का एक स्तर था, जो चर्चा की एक स्तर था, विषय में एक्सीलेंस था, पर वो घटता जा रहा है। इसके बाद अगर देखें कि सोशल रिफॉर्म में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राममोहन राय, ये सब बहुत कुछ काम किए थे। उधर स्वाधीनता संग्रामी अगर देखें, नेताजी अरविंदो घोष, ऋषि अरविंदो घोष, ये सब थे जो पायनियर थे हमारे स्वाधीनता संग्राम के। बंगाल से बहुत नोबेल लॉरियट्स भी हुए हैं जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं। हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर,
अमर्त्य सेन, इन सब को हम जानते हैं। और इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र लेकर एक नया आंदोलन खड़ा कर दिए। कहा जाता है कि प्रथम जो प्रोसेशन या आंदोलन है वो तो चैतन्य देव किए थे। मुसलमान जो शासक थे उनके विरुद्ध वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र लेके वो एक रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिए थे, पूरा चेंज कर दिए थे। फिर ठाकुर रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद का नाम कौन नहीं जानता। हम जानते हैं अभी भारत सेवाश्रम संघ से साधनानंद जी महाराज बात करके गए, स्वामी प्रणवानंद महाराज, ये सब बड़े बड़े हस्तियाँ थे आध्यात्मिक जगत में। ये था बंगाल का गौरव। और हम आए हैं इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी से। ये मेरा भगवान, मेरा गुरुजी, मेरा भगवान जी का फ़ोटो है। ये इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी का प्रतिष्ठापक है। भगवान जी हमेशा बोलते, पहले ये जानो, ये गौरव अपने दिल में रखो कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा संपत्ति है, ये पहले सही से जानो, तब तुम सही से अपना भविष्य निर्धारण कर पाओगे। अब आते हैं कि बंगाल की कुछ समस्याएं। बंगाल, ये सत्य है कि वर्तमान युग में जो हमारे गौरव थे वो तो खो चुके हैं। इसका कारण तो बहुत सारे हैं। एक तो मूल कारण है कि वामपंथी शासन जब बंगाल में आया उसके बाद से ही बंगाल का अवनति, डाउनफॉल शुरू हुआ है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ खो चुके हैं। एक जो चिंतन का स्तर, चिंतन मनन का जो स्तर है वो भी समाज में बहुत नीचे आ गया। वहाँ अगर गांव में जाए तो दिखाई पड़ता है कि गांव में कुछ काम नहीं है। एक समय बंगाल में बिजनेस था, एक समय जो टोटल बैंकिंग सिस्टम था उसका पायनियर था बंगाल। भारतवर्ष में बैंकिंग सिस्टम का पायनियर था बंगाल। पर अभी वहाँ कुछ है नहीं, सब कुछ जा चुका है, लूट चुका है। बंगाल के सब जो युवा है नौकरी के लिए भारतवर्ष में फैल जाते हैं। वहाँ कोई काम नहीं है। जो अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, जो करियर बनाने की कोशिश करता है, वो भारतवर्ष में दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। हम गांव-गांव में जाते हैं, हिंदू गांव में जब जाते हैं देखते हैं सन्नाटा फैला हुआ है। हर घर में बूढ़े माँ बाप है या फिर छोटे भाई बहन हैं। जो युवाएं हैं वो जा चुके हैं गांव से, शहर में बसते हैं, दूसरे राज्यों में बसते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जब पैसा थोड़ा आ जाता है तो माँ बाबा के लिए सोचना तो हर बच्चे का धर्म होता है। वो क्या करते हैं, माता पिता को बोलते हैं कि गांव छोड़ दीजिए, अकेले गांव में क्यों रहना, शहर में एक फ्लैट खरीद देते हैं, वहाँ रहिए, वहाँ शांति से रहिए, देखभाल की सुविधा है, हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ रहिए। तो गांव के ज़मीन वो लोग बेच देते हैं। किसके पास बेचते हैं? मुसलमानों के पास। हम ये देख रहे हैं कि गांव-गांव जब जाते हैं देख रहे धीरे धीरे ज़मीन जा रहा है। हम हिंदुओं के हाथ से सभी ज़मीन जा रहे हैं, ज़मीन हिंदुओं के पास नहीं हो रहा है, नहीं रह रहा है, सब बेच के सब लोग निकल जा रहे हैं। इसीलिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है कि गांव में हमें जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट करना पड़ेगा। हमें एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि गांव के जो लोग हैं वो भी, युवा भी वहाँ कुछ अर्न करे। पर हर लोग, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने घर रहूं, थोड़ा सा पैसा कम रोजगार हो चलेगा पर अपना घर रहे। ये हर व्यक्ति का इमोशन होता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हैं, करते हैं तो ये बेहतर होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत सारे संगठन, बहुत सारे संत भी जुड़े हुए हैं, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके कि
छोटे छोटे गांव में कुछ काम करने के लिए, वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने के लिए, ताकि गांव के लोग गांव में रहे। वो ज़मीन बेच के चले ना जाए। ज़मीन बेच के अगर चले जाते हैं, धीरे धीरे वो ज़मीन मुसलमान लोग खरीद लेते हैं, फिर हिंदुओं के पास ज़मीन बचेगी ही नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं। इसके और एक कारण भी है कि हम लोग बंगाल में जैसे बोले कि एक कल्चरल डिप्लीटेशन हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है। ये वामपंथी शासन के बाद लोग मंदिर जाना भूल गए। मंदिर नहीं जाने पर क्या हुआ है, हम लोग चर्चा करना भूल गए। धर्म की जो चर्चा है ये भूल चुके हैं। एक समाज में जो दूरी है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। समाज में अगर दूरी ज़्यादा बढ़ जाए तब दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दोबारा से हम लोग कोशिश कर रहे, जैसे स्वामी जी साधारण जी बताए कि हिंदू मिलन मंदिर है। बंगाल में और एक होता है हरि सभा, वो बहुत कॉमन होता है कि जहाँ लोग पहले आते थे, वहाँ आके हरिनाम कीर्तन करते थे, एक साथ बैठते थे। वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका रिवाइवल। बहुत सारे हरि सभाओं में जहाँ ऐसा था कि हर दिन बैठते थे लोग, अब तो वो बंद ही हो चुका है। अब साल में जो एक बार अनुष्ठान होता है, महोत्सव होता है, वो भी बंद होने का कगार में है। वो सब हरि सभाओं में हम दोबारा से अनुष्ठान शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं वहाँ के लोगों को लेके बैठने की, ताकि हर दिन वो शुरू हो, ये चर्चा चले। धीरे धीरे क्या होता है, समाज में एक दूरी घटती रहती है। हमारे हिंदू जो समाज है वो विच्छिन्न हो जा रही है, एक दूसरे को नहीं जानते। और शहर का ये कल्चर तो और भी ज़्यादा है, गांव में भी है। ये नहीं सिर्फ शहर का है कि एक लोग दूसरे को नहीं जानते, नहीं पहचानते, ऐसा नहीं, गांव में भी ऐसा है। अभी गांव का हालत भी ऐसा ही है। हम गांव जब जाते हैं, किसी के नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो गांव के लोग बोलते हैं उनका पिता का नाम बोलिए। अभी लड़कों का नाम नहीं मालूम। दूरी बढ़ रही है, पर घटेगी कैसे? अगर हम मंदिरों पे जोर दें, आश्रमों पे जोर दें। हमें कुछ संगठन बनाना होगा। संगठन की कोशिश चल रही है कि जितने पुरोहित हैं, जितने महात्माएं हैं जो गांव में काम कर रहे हैं, उनको लेके कोशिश चल रही है ताकि वो सभी लोगों को जुड़ पाए। वो करना बहुत ज़रूरी होता है। जो इम्पोर्टेंट हार्डल्स इन बंगाल, पॉलिटिक्स के कारण हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स यहाँ बंगाल में एक ऐसा है कि आप कहीं जाओ, किसी जगह जाओ, तो लोग पूछेंगे आप कौन हैं। ऐसा नहीं पूछते, वो पूछते हैं आप कौन से पार्टी के हो। अगर सीधा ना भी पूछे तो घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपका इंक्लिनेशन कौन से पार्टी से है। वहाँ आइडेंटिफाई होते हैं हिंदू या मुस्लिम से नहीं, वहाँ आइडेंटिफाई होते हैं आप बीजेपी करते हैं, तृणमूल करते हैं, लेफ्टिस्ट है, क्या है। ऐसा बंगाल का हालत है। मतलब सब कुछ में पॉलिटिक्स ही प्रधान है, पॉलिटिक्स ही है। ये पहला है। फिर है जो कि यंग लड़कों के पास, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। और एक चीज़ है जो नैरेटिव, जिसके साथ हम लोगों को लड़ना पड़ता है, हम हिंदू समाज को लड़ना है। वामपंथी लोग एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, नमशूद्र है, एसटी, एससी, ओबीसी है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हो। नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में बहुत सारे जगहों पे असुर की पूजा होती है। दुर्गा पूजा के समय वो लोग दुर्गा पूजा में योगदान नहीं करते हैं, घर अंधेरा कर बैठे रहते हैं। वो लोग असुर की पूजा करते हैं। तो हम एक नया प्रोग्राम लाए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके उत्सव, वो जो आदिवासी लोग, जो ये तो नैरेटिव है, उनका काउंटर नैरेटिव करने के लिए उनके उत्सव में ऐसा नहीं कि हमारे उत्सव में आप सभी आओ। दुर्गा पूजा में सभी लोग सभी मनाते हैं, इसीलिए आप भी दुर्गा पूजा में आओ,
ऐसा भी सही नहीं है। और एक क्या है कि ट्राइबल लोग जो पूजा करते हैं, जैसे भातु पूजा वगैरह है, बहुत कुछ फेस्टिवल्स है, हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उनके फेस्टिवल में हम जाए। दुर्गा पूजा के समय हर सामाजिक संगठन एक काम करते हैं कि वस्त्र वितरण करते हैं। वस्त्र वितरण, नए वस्त्र दिया जाता है, गरीब लोगों को दिया जाता है, ये बढ़ते हैं। तभी हमारे साथ एक है, वो बोल रहे थे कि हम लोग इसको चेंज करते हैं, उनके उत्सव के समय तब जाके हम नए वस्त्र देंगे। ऐसा नहीं तो कि हमारे उत्सव में आप नए वस्त्र पहनो। जो आदिवासी लोग जो काम करते हैं, उनके जो उत्सव होते हैं, तब जाके हम लोग नए वस्त्र देंगे, तो तब वो भी फील करेंगे कि ये हमारे हैं, हमारे लिए सोचते हैं। धीरे धीरे वो इंटीग्रेटेड होंगे। ये जो हमारे सनातन समाज है, हिंदू समाज है, बृहत्तर हिंदू समाज है, उस पर इंटीग्रेटेड होंगे। ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है कुछ पॉइंट्स। हमारे और एक समस्या है कि हम हिंदू समाज फॉलोअर्स से, मतलब एक गुरु परंपरा या फॉलोअर्स से बटे रहते हैं। बहुत सारे संप्रदाय, सिर्फ संप्रदाय नहीं, उस दिन कल महात्मा जी से बात हो रहा था कि बोल रहे थे कि गुरु भाई भेद हो जाता है, छोड़ देते हैं, ये अलग बना लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग समाज को बांटते चले जा रहे हैं। इन सब को इंटीग्रेशन में लाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स जो समस्याएं हैं इसके विषय में। अब इसके साथ जानना है कि एक सॉल्यूशन क्या है। एक होता है, देखिए, जब हम समस्याओं की बात करें, अगर समस्याओं को हम सभी का एक जनरल साइकोलॉजी होता है, कॉमन साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि समस्याओं को इतना बड़ा करके दिखाओ ताकि वो ठीक से समस्या लगे। पर हमें समस्या जानना तो है, वो समस्या कभी बड़ा या छोटा नहीं होता है, कैसे आप इसको देखते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए क्या है, हम बोलते हैं हमेशा कि साधना पे जोर दो, आत्मशक्ति पे जोर दो। अगर आत्मशक्ति का, ये जो आत्मज्योति का प्रकाश अंतर से नहीं होता है, तो हर समस्या डोमिनेट करेगा, मुझे हावी हो जाएगा मुझ पर। कोई समस्या ऐसा नहीं है जिसका हाल नहीं है। हाँ, हम शत्रु को जानते हैं। अब जानते हैं कौन शत्रु है हमारे हिंदू समाज के लिए, पूरे विश्व भर सभी लोग जानते हैं। और एक चीज़ होता है कि समस्याएं जब हावी होने लगती है तब शत्रु भी बलशाली दिखते हैं। तो हम छोटे छोटे 2-3 घटनाएं बताते हैं। शत्रु को पहले तो जानना है, सिर्फ पहचानने से नहीं होगा, आइडेंटिफाई करने से नहीं होगा। उनसे इतना दूरी भी मत बनाइए ताकि आपका डर उन पर से हट जाए। अगर आप उनसे दूरी ज़्यादा बना लेंगे, वो आपसे डरेंगे नहीं, तो बीच बीच में उनके बीच जाना भी पड़ेगा हमें, नहीं तो अपना डर हट जाएगा उनके मन में से। वो लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे शत्रु है। हम जैसे बोलते हैं वो हमारे शत्रु है, वो भी तो बोलते हैं हम उनके शत्रु हैं। इसीलिए उनके अनुष्ठान पर ये हर किसी का बस का बात भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भावुक होते हैं। जैसे ये जो महोत्सव है, यहाँ पर एक एनर्जी, एक ऊर्जा डेवलप होती है। ये ऊर्जा लेके सभी लोग घर लौटते हैं, अपने अपने संगठन नए तरीके से शुरू करते हैं। 2 महीने 4 महीने बाद देखते हैं वो ऊर्जा ख़त्म हो जा रही है, वो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं, फिर नया ऊर्जा लेके फिर नए से शुरू करते हैं। ऐसा होते ज़्यादातर लोग भावुक होते हैं। इसीलिए अगर हम साधना पे जोर दें, आत्मशक्ति पे ठीक से खड़े रहे, हमारे संस्कार ठीक रहे, तब क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। धीरे धीरे हम जानेंगे क्या करना है, नहीं तो हम खो जाएंगे। इसीलिए साधना पे हम सभी जो हिंदू कार्यकर्ता है, सभी को साधना करना ही होगा, साधना पे जोर देना ही पड़ेगा। ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हम वहाँ 2 छोटी घटना बताते हैं।
हमारे वहाँ कुछ मुसलमान लीडर्स जो है, रिलीजियस लीडर्स, उनसे मेरा परिचय है। वो लोग बहुत सारे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करते हैं। साल में 1-2 प्रोग्राम में हम जाते हैं, सब में तो नहीं जाते हैं, साल में 1-2 प्रोग्राम में जाते हैं। मुहर्रम में जाते हैं, मुहर्रम के मिছিল में। और जानते हैं उनके सारे मिছিল, सारे अनुष्ठान शुरू होते बहुत रात को, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे अनुष्ठान शुरू होता है। तो हम बोलते हैं कि गाड़ी पर भेजो, ले जाओ। वहाँ जाते हैं, मेरे लिए वो व्यवस्था रखते हैं, मतलब वक्तव्य रखेंगे। फिर बोलते हैं हमारे जो सिद्धांत है वही हम बताते हैं, लोग सुनते हैं हज़ारों की संख्या में। एक एक अनुष्ठान में जाते हैं तो 10,000 15,000 मुसलमान लोग खड़े हैं, रात को अनुष्ठान हो रहा है, हम अकेले संत गए हैं, ये भगवा पहन के, सारे काले ड्रेस पहन के खड़े हैं, मुहर्रम के मिছিল है। वहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारे सनातन सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, फिर चले आते हैं। क्यों जाते हैं? 2 चीज़ है, उनसे दूरी ज़्यादा ना बनाओ, और हम जब जाते हैं वो भी सोचते हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, ये शायद ठीक है, हमारे शत्रु नहीं है, और ये भी सोचते हैं कि नहीं, अकेला आया है, साहस है। इसीलिए कभी भी, जैसे हम और एक काम करते हैं, हर रविवार को हम लोग महामंत्र लेके, हरे कृष्ण नाम लेके रास्ते में घूमते हैं। प्रोसेशन इम्पॉर्टेंट होता है। भगवान जी बोलते हैं, हमारे भगवान जी बोलते हैं कि रास्ते में दिखो, तुम लोगों को दिखना चाहिए। अब दिखोगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? निकलो, बाहर निकलो, रास्ते में निकलो। तो हर रविवार को हम लोग निकलते हैं। हर दिन तो संभव नहीं हो पाता है, हर रविवार को निकलते हैं। हम जब आश्रम से निकलते हैं, उधर एक मस्जिद है, मस्जिद के पास से हर रविवार को हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र लेके निकलते हैं। एक बार एक छोटी सी घटना हुई थी, वो लोग भी देखते थे कि हम लोग जाते हैं, वो एक अड़चन डालने की कोशिश किए थे। एक दिन एक गाड़ी लेके रास्ता ब्लॉक कर दिए थे, तो हमें बोल रहे आप तो पैदल जा रहे हो, पास से निकल जाओ। हम बोले, विनती से बोले कि नहीं, हम ठीक है, आप गाड़ी हटा लो, हम निकल जाएंगे। जोर नहीं दिखाए, जोर दिखाएंगे तो वहाँ बवाल मच जाएगा। वो तो चाह रहे थे कि वहाँ बवाल हो, पर हम जोर नहीं दिखाए। 1-2 मिनट गया, फिर वो गाड़ी हटाए, हम लोग निकल गए। उस दिन के बाद से वो लोग और कुछ नहीं किए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने शक्ति के ऊपर विश्वास रखना है, ये पहली बात। दूसरी बात, शत्रु को जाने पर उनसे ज़्यादा दूरी भी मत बनाएं। तो क्या होगा? उनके ऊपर से आपका डर हट जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम कुछ स्टडी सर्कल्स बना रहे हैं उधर, छोटे छोटे ग्रुप, जिस पे चर्चाएं होंगी, नए नैरेटिव तैयार होगा। नए नैरेटिव से हम काउंटर करेंगे। नैरेटिव अगर नहीं होता है हमारे ऊपर, हम अगर नैरेटिव क्रिएट नहीं करते हैं, तो ना तो हमारे हिंदू समाज उद्बुद्ध होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, ना उन पर जाएगा। हमें काउंटर नैरेटिव तैयार करना है। हमें बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, इन सब में जाना होगा, इन सब में काम करना होगा। वहाँ के जो रिसर्चर्स है, स्कॉलर्स है, उनसे मिलना होगा, ताकि एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर पाए। एक काउंटर नैरेटिव से काम होता है। ये आधुनिक युग है, ये आधुनिक युग में ये नैरेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी का जो लड़ाई है वो सिर्फ अस्त्र से नहीं होगा। हमें अस्त्र तो दिखाना है, अपना बल तो दिखाना है, पर इसके पहले उनमें डर डालना है, उनमें फूड भी डालना है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। इसीलिए नैरेटिव का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आज का वक्तव्य हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। कृतज्ञता स्वामी जी, आपने बंगाल की स्थिति के बारे हम सभी को यहाँ पर अवगत कराया। हम सभी को पता है कि संतों की भूमि होने के कारण ही बंगाल समृद्ध प्रदेश था,
परंतु बाद में वहाँ पर जो वामपंथी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो सरकारी व्यवस्था आने के कारण आज बंगाल को पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया है और ये वास्तविकता है। परंतु पुनः यदि बंगाल का गौरव हमें प्राप्त करवा कर देना है तो हम सभी को एकत्रित आकर कार्य करना पड़ेगा और महाराज जी जैसे संत वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम उनके चरणों में कृतज्ञ हैं। एक महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है, यदि धर्म का कार्य हमें तेजस्वी रूप से करना है तो आत्मबल बढ़ाना होगा, उसके लिए साधना महत्वपूर्ण है। तो साधना करने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे